हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी की एक और कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जिसमें कि आपका अनबॉर्न बेबी का साइज़ जो है उसके प्रेगनेंसी वीक्स यानी कि जिसको मेडिकल टर्म्स में हम गेस्टेशनल एज कहते हैं, उससे कम रह जाता है। कहने का मतलब है कि जितना बेबी का साइज़ उसके प्रेगनेंसी वीक्स के हिसाब से बढ़ना चाहिए, जब उससे कम रह जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम को मेडिकल टर्म्स में हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन FGR या फिर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUGR कहते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको इस टर्म से या हमारे सेंटेंस से समझ में आया कि आम भाषा में जब आपने सुना होगा कि प्री मैच्योर बेबी हो गया या बच्चे का वेट बहुत कम रह गया, या नॉर्मल वेट जैसे आपने सुना है कि 3 किलो के करीब जो है एवरेज बेबी का हेल्दी वेट रहता है, तो जब उससे कम वेट के बेबी पैदा होते हैं तो वो प्रेगनेंसी के दौरान जब हम प्रॉपर इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि किन्हीं डिफरेंट कारण की वजह से आपके बच्चे का वज़न जब कम रह जाए तो इसको जो है हम FGR की श्रेणी में डालते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, इसके क्या कॉज हैं, सिम्टम्स हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ऐसा है फ्रेंड्स, इसमें जो माइल्ड FGR की प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर थोड़ी बहुत जो है ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन बच्चे को है तो वो लॉन्ग टर्म में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। मतलब कि अगर आपका बेबी का वेट 2.5-3 किलो से ज़्यादा का है तो वहाँ पर वो उसको जो है अपनी 2 साल की एज तक जो है उसका हाइट और वेट बेबी अपना कैचअप कर लेता है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर सीवियर FGR बेबी को है बर्थ से पहले और बाद में, तो उसकी वजह से फिर ये दोनों ही टाइम पे बच्चे को जो है इसकी वजह से सीरियस नुकसान हो सकते हैं। लेकिन बच्चे में जो है इस ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्रोथ कम होने का क्या कारण था या फिर कितना सीवियर इसका स्टेटस है कि बच्चे का जो है ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसमें जो है एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, वो ये रहता है कि इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं कि किस प्रकार का ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बच्चे में आया है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है सिमेट्रिक ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कि जहाँ पे बच्चे का ओवरऑल वेट जो है कम रह गया, बच्चा छोटा रह गया, जिसके हाथ पाँव हेड सब चीज़ें जो है प्रोपोर्शनली बने हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है थोड़ा स्मॉल रह गई हैं। दूसरा होता है एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक ये तब होता है जब फीटस जो है, जो बेबी है, वो अपनी पूरी एनर्जी उसके ब्रेन और हार्ट के डेवलपमेंट में लगा देता है, तो उसके बॉडी के बाकी के वाइटल पार्ट्स जैसे कि उसका लीवर, उसकी मसल्स, उसका बॉडी का फैट, ये सब चीज़ें कम रह जाती हैं। तो उसका सिर और ब्रेन तो अच्छे से बनता है, बाकी चीज़ें कम रह जाते हैं, तो प्रोपोर्शनली जो है बच्चा इक्वल नहीं आपको जो है उसमें दिखाई देता है। तो जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले हमें मेन सिम्टम जानना ज़रूरी है। तो सिम्टम की बात अगर हम करते हैं तो जो इसकी मेन टर्म में ही आपको दिखाई दे रहा है कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, कि बच्चे का जो साइज़ है वो उसकी गेस्टेशनल एज के हिसाब से कम रह गया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये कॉज पे डिपेंड करता है कि बेबी ओवरऑल स्मॉल है या उसका बॉडी का कुछ पार्ट जो है माल नरिशमेंट की वजह से स्मॉल रह गया है। तो ऐसे बेबी की थोड़ी पहचान की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो जो है इसको अगर देखने का तरीका अलग रहता है, क्योंकि स्कैन से ही डॉक्टर लोग इसको जज करते हैं कि कितना बच्चे का साइज़ कम रह गया है। लेकिन जो बच्चे आपने पैदा होने के बाद भी कम वेट के देखे होंगे, तो वहाँ पे आप उसको नोटिस कर सकते हैं कि जो इस तरीके के बेबी हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत रेडिश नहीं होती। नॉर्मली हेल्दी बच्चों की स्किन थोड़ी पिंकिश होती है, लेकिन ऐसे बच्चे की स्किन काफ़ी पेल, बहुत लूज़ और ड्राई स्किन आपको देखने को मिलेगी। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके साथ जो बच्चा माँ के साथ प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा होता है, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड भी काफ़ी थिन और डल होती है। नॉर्मल जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो थिक और शाइनी होनी चाहिए। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में देखने में आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉजेज़, कि किस वजह से जो है आपका बच्चे का वेट कम रह गया है। तो वैसे तो इस प्रॉब्लम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कॉज है कि आपके प्लेसेंटा में कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से जो है आपके बच्चे का वेट कम हो गया।
तो अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि प्लेसेंटा होती क्या है। बार बार हम प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं। तो प्लेसेंटा वो टिश्यू रहता है जो मदर और फीटस को जॉइन करता है, क्योंकि मदर से जो बच्चे ने एनर्जी लेनी है, जो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, जो ऑक्सीजन लेनी है, वो सब कुछ वो प्लेसेंटा नाम का टिश्यू जो है वो बच्चा जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो उसके थ्रू जो है वो अपनी सारी नरिशमेंट माँ बच्चे को पहुँचा रही है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है बेबी तक पहुँचाने का काम प्लेसेंटा करता है, और बेबी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ करता है उसको वापस भी जो है प्लेसेंटा लेता है। तो ऑल इन ऑल आप ये समझ सकते हैं कि प्लेसेंटा ही बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लेसेंटा में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ेगा ही। इसके अलावा भी कुछ कॉज हो सकते हैं जो मदर की किसी बीमारी के कारण से हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि माँ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसकी वजह से उनका बच्चा वीक रह जाएगा। तो कुछ इन्फेक्शन के नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी, जैसे कि रूबेला, साइटोमेगैलोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस या फिर सिफिलिस के इन्फेक्शन अगर माँ में कंसीव करने से पहले भी थे और जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी चल रहे हैं तो बच्चे का वेट जो है उसमें कम रह जाता है। फिर डायबिटीज़ के कारण से ऐसा हो जाता है। कुछ लेडीज़ जिनका कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ की प्रॉब्लम है उनको भी बच्चे की ग्रोथ कम रहती है। इसके अलावा फ्रेंड जो है हाई बीपी या कोई हार्ट डिजीज़ अगर मदर को हो, या वो अच्छे से खा पी नहीं रही है, उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही है, या फिर मदर को कोई सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, या फिर मदर की हैबिट्स में कोई दिक्कत है, जैसे कि अगर वो स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल लेती हैं या कोई ड्रग्स का सेवन करती हैं, तो भी जो है उनके बच्चे की ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और बच्चे को जो है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हुई माँ के कॉजेज़ की बात। इसके अलावा कुछ कॉज ऐसे होते हैं जो बच्चे की वजह से भी जो है खुद की वजह से भी उसका वेट कम रह जाता है। तो उसमें जो मेन कॉज है वो ये रहता है कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि बच्चे ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, मतलब जब एक से ज़्यादा बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है तो वहाँ पर भी बच्चे को पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, और जो है जैसे 2 में से 1 बच्चे का वेट जो है ज़रूर उसमें कम रह जाता है। तो या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर बच्चे को माँ के गर्भ में रहते हुए हो जाए, या कोई बर्थ डिफेक्ट जैसे कि आपने सुना होगा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होते हैं या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से भी बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है। या कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम अगर बच्चों को हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है वो बच्चे बढ़ते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि प्री कंसीव भी जो है मदर को थोड़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनकी प्रेगनेंसी में जो है बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। स्टिल अगर आई जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर आपके बेबी का वेट कम रह गया। तो कॉम्प्लिकेशन यहाँ सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही है कि ऐसा हो सकता है बच्चे का वेट तो कम रह ही गया है, बच्चा जो है प्री मैच्योर भी पैदा होगा, मतलब वो समय से पहले जो है डिलीवरी की सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है। दूसरी चीज़ होता है कि बच्चा अपना ही बोलते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एस्पिरेट कर लेता है, मतलब पी लेता है, जिसकी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चा जो है अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाता है डिलीवरी के बाद भी। तो ये भी एक जो है लो बर्थ वेट बच्चे की दिक्कत हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि बच्चा जो है जो वजाइनल डिलीवरी का स्ट्रेस है, क्योंकि वजाइनल डिलीवरी अपने आप में बहुत एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बच्चे को बहुत स्ट्रगल करके आना पड़ता है। तो कम वेट का बच्चा जो है वो स्ट्रगल नहीं ले पाता है कई बार। इसके बाद जो है बच्चे में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसकी शुगर भी काफ़ी लो मिलती है डिलीवरी के बाद। अगर हम देखेंगे तो बच्चे में जो है लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम पाई जाती है। या फिर बच्चों का जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो अनयूजुअली बहुत ज़्यादा हाई आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन अगर बच्चे में है तो उनमें जो है डिलीवरी के बाद आपको देखने को मिलेंगी। और एक और बहुत सीवियर अगर कोई केस है तो वहाँ पर ऐसा भी होता है कि कम बर्थ वेट का बच्चा जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाता है और वो जो है डेड ही पैदा होता है। तो वो अपने आप में जो है मदर के लिए, पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा रहता है।
अच्छा, इसके बाद फ्रेंड्स आपको कैसे पता लगेगा कि आपके बच्चे का वेट कम हो रहा है, तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। वैसे तो ये डॉक्टर के फील्ड की बात है कि वो कैसे इसको जज करते हैं। स्टिल आपको भी थोड़ी जानकारी इसमें होना चाहिए कि आपको जो है बेबी का साइज़ को एस्टिमेट लगाने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि फंडस की जो हाइट है वो कितना जा रही है। वहाँ से आप खुद भी इसको थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आपका बेबी का जो वेट है प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं। जो आपकी पेल्विक की बोन होती है, पेल्विक की बोन से जिस हाइट तक आपका यूट्रस जा रहा है, तो उसको अगर आप सेंटीमीटर्स में वहाँ तक मेजर करेंगे, तो जितना आपका गेस्टेशनल एज है उतना ही आपकी अगर फंडल हाइट आ रही है, इट मीन्स आपका बेबी ठीक ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर उससे कम आ रही है तो आपको ज़रूर ये विचार करना चाहिए कि आपके बच्चे की हाइट कम रह रही है, और आप एज़ अर्ली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। उसके बाद जो है जब डॉक्टर को भी ऐसा लगता है तो डॉक्टर आपको फर्दर अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं, और अल्ट्रासाउंड से बेबी की एक्यूरेट जो है वेट का आइडिया यहाँ पर हम लगा सकते हैं, और उसके बाद फर्दर मैनेजमेंट की आगे बात की जाती है अगर बेबी का वेट काफ़ी कम आ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि एक तो बहुत जो है फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की जाती है। डॉक्टर आपको अर्ली विज़िट के लिए बुलाएंगे कि आपका बच्चा जो है क्योंकि वेट काफ़ी कम आ रहा है, तो अदरवाइज़ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं क्रिएट हो रही है। तो जब भी आपको डॉक्टर मॉनिटरिंग के लिए बुलाएंगे, आप जो है उनकी कोई भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं करेंगे। उसके बाद आप खुद भी अपने बेबी की फीटल मूवमेंट्स को ट्रैक करेंगे कि बच्चा टाइमली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अगर मूवमेंट कम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को मिलेंगे जा कर के। इसके बाद क्योंकि ऐसे बच्चों में प्री मैच्योर डिलीवरी का चांस जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उनको जो है कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन दी जाती है ताकि उनका बॉडी के जो कुछ ऑर्गन्स को जो है हम अर्ली मैच्योर की तरफ ले जा सकें कि बर्थ के बाद बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ख़ास तौर से उनके लंग्स को। स्टिल ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर बच्चे में हमें दिक्कत लगती है, डॉक्टर को दिखाई देता है, तो वो फर्दर मैनेजमेंट के तौर पे अर्ली डिलीवरी कराते हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन से हो, क्योंकि हमारे लिए माँ के साथ साथ जो है बच्चे की सेहत और बच्चे की लाइफ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये तो सारी बातें मैनेजमेंट की हुई फ्रेंड्स। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में कोई ऐसा वेट की प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर की कोई भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा इशू डॉक्टर को दिखाई देगा बच्चे के साथ जो है, तो वो आपको एज़ अर्ली उसके लिए ट्रीटमेंट पर डाल सकते हैं। सेकेंडली, आप हेल्दी खाना खाइए, फुल न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, अपने बेबी की मूवमेंट्स का पूरा ध्यान रखिए। जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आप वही मेडिसिन लीजिए। कोई भी चीज़ की सेल्फ मेडिकेशन से ज़रूर बचना है आपने। पूरा रेस्ट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, और अपनी जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको मेंटेन रखिए। कोई भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग अब्यूज़ टाइप की जो है हैबिट्स को आपने नहीं कैरी फॉरवर्ड करना है, तभी आप जो है एक अच्छी माँ का अपना रोल प्ले कर पाएंगी, और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को एक हेल्दी वेट, हेल्दी लाइफ और अच्छी इम्यूनिटी के साथ लेकर के वो पैदा होगा, ताकि वो आप अपनी आने वाली लाइफ में एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा। ये नहीं कि वो पैदा होते ही हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हो। तो आप ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना प्रेगनेंसी के टाइम को एंजॉय करें, और जो है अपने बच्चे को हेल्दी बनाएं। इसी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स, आपको मे बी आज की भी ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।